अब आपका अगला हेडिंग है बल के प्रभाव। कहने का मतलब है बल का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें पहला है आपका बल किसी गतिमान वस्तु की चाल बदल सकता है। मतलब बल जो होता है वो किसी गतिमान वस्तु की चाल को बदल सकता है। बल रुकी हुई वस्तु की गति में ला सकता है। कहने का मतलब है बल किसी गतिमान वस्तु को चाल बदल भी सकता है और बल किसी रुकी हुई वस्तु को गतिमान में ला सकता है। दूसरा है आपका बल वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। मतलब बल जो होता है वो किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। जैसे में समझ लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर जैसे क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज, मतलब क्रिकेट के खेल में आपने देखा होगा बल्लेबाज अपनी बल्ले से बल लगाकर, मतलब क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज अपने बल्ले से बल लगाकर गेंद को किसी भी दिशा में मोड़ देता है। कहने का मतलब है क्रिकेट के खेल आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होता है वो बल लगाकर बल्ले को, मतलब बॉल को किसी भी दिशा में मोड़ देता है। ये होता है बल का प्रभाव। अगला आपका तीसरा है आपका बल द्वारा वस्तु का आकार, मतलब वस्तु का आकार बदला जा सकता है। मतलब बल द्वारा बल लगाकर किसी वस्तु का आकार बदला जा सकता है। जैसे रबड़ को आप जैसे में देखेंगे बल लगाकर रबड़ की गेंद का आकार बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बल लगाकर रबड़ की गेंद को दबाएंगे दोनों तरफ से तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, बल में दिशा एवं परिणाम दोनों होता है। कहने का मतलब ये है बल में दिशा भी होता है और परिणाम दोनों होता है। अतः बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा एवं परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो बल क्या है? सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। मतलब बल का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन भी होता है। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन भी होते हैं। अगला आपका हेडिंग है संतुलित तथा असंतुलित बल। तो बल दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है बल दो प्रकार का होता है। पहला है आपका संतुलित बल, और दूसरा है असंतुलित बल। आइए देखते हैं संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो संतुलित बल हेडिंग डाल के लिखिएगा संतुलित बल किसे कहते हैं और समझिएगा भी। जब किसी कोई वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो। मतलब कोई वस्तु है और उस पर एक ही साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल, कहने का मतलब है कोई वस्तु है उसका एक साथ कोई बल कार्य कर रहे हैं और उसका परिणामी बल शून्य हो रहा है। शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बल को उस प्रकार के बल को कहते हैं संतुलित बल।
आइए देखते हैं संतुलित बल के उदाहरण। संतुलित बल के उदाहरण देखिए, जैसे यदि रबड़ की एक गेंद को, मतलब कोई रबड़ की गेंद है, हथेलियों के बीच, मतलब दो हाथों, अपने दोनों हाथों के बीच इस तरह से दबाया जाए में रख कर एवं विपरीत बल लगाया जाए तो गेंद की आकृति बदल जाती है। मतलब दोनों तरफ से दबाने पर गेंद की आकृति बदल जाती है। यह गेंद गोल न रहकर चपटी सी हो जाती है। यह आपका संतुलित बल का उदाहरण। आइए देखते हैं असंतुलित बल किसे कहते हैं। देखिएगा, असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब है, जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हैं और उनके बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो इस तरह के बल को कहते हैं असंतुलित बल। नोट करके लिखिएगा, यह बल गति की दिशा तथा अवस्था चाल में परिवर्तन करता है। मतलब जो असंतुलित बल होता है वो बल गति की दिशा तथा अवस्था चाल में परिवर्तन करता है। आइए देखते हैं असंतुलित बल के उदाहरण। जैसे में आपका है, यदि हम हाथ में पकड़कर सूटकेस छोड़ दे तो यह नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि जब सूटकेस पर नीचे की ओर कार्य करने वाला इसका भार F1 बराबर mg हो कार्य करेगा। हमारे द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल शून्य हो जाता है। मतलब जब हम किसी सूटकेस को उठाते हैं और नीचे की ओर छोड़ देते हैं तो उसका जो बल होता है, हमारे द्वारा लगाया गया बल शून्य हो जाता है। ये आपका हो गया असंतुलित बल का उदाहरण।